अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरख़ा 21 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत H1B वीज़ा फीस में भारी इजाफा, राहुल गांधी का मोदी पर ज़बरदस्त हमला, भारतीय IT वर्कर्स पर बड़ा झटका। हम हाइड्रोजन बम लाने जा रहे हैं, राहुल गांधी का धमाकेखेज बयान, क्या निशाना होगा वाराणसी? आइए तफसीलात में देखते हैं। दिल्ली इलेक्शन में वोट चोरी, सौरभ भारद्वाज का चौंका देने वाला इल्जाम, इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान। कर्नाटक में जात पर मबनी मर्दमशुमारी, 22 सितंबर से बड़ा फैसला, रियासती सियासत में हलचल। दिवाली पर तहाइफ बंद, वजारत मालियात का बड़ा हुक्म, सरकारी खर्च पर कड़ी रोक। पाक भारत तनाज़ा पर सऊदी अरब खामोश, साबिक सफीर मीरा शंकर ने साफ कह दिया मुदाखलत का इम्कान नहीं। ट्रंप का नया हुक्म और हॉरबोंग, मीटा और माइक्रोसॉफ्ट एमेजॉन ने H1B होल्डर्स को दी हंगामी हिदायत। टिकटॉक को ग्रीन सिग्नल, ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की बातचीत के बाद बड़ा ऐलान। गजा में नस्ल कुशी जारी, UN सरबराह का छलका दर्द, कहा दुनिया इस्राइल से ना डरे। गजा पर इस्राइली हमलों में 47 फलस्तीनी शहीद, तनकीद के बावजूद इस्राइली जारहियत जारी, तबाही उरूज पर। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर TV उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक बड़ा कदम उठाते हुए H1B वीजा की फीस में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। यह फीस जो पहले $4,500 थी, जो तकरीबन हिंदुस्तानी रुपया 6 लाख रुपया हुआ करता है, अब बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है, जो तकरीबन हिंदुस्तानी रुपया 83 लाख होगी। ये इजाफा सबसे ज्यादा भारतीय कारकुनानों को मुतासिर करेगा, क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स में 71% भारतीय हैं। इस फैसले के बाद कंपनियां भारतीय प्रोफेशनल्स को मुलाजिमत देने से गुरेज कर सकती हैं और अमेरिका जाने के ख्वाब देखने वाले हजारों अफराद के ख्वाब टूट सकते हैं। राहुल गांधी ने इस फैसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत का वज़ीर आज़म कमजोर है और अगर क़यादत मजबूत होती तो ऐसी नौबत ना आती। सदर ट्रंप ने साथ ही एक नया गोल्ड कार्ड वीजा भी मुतारफ कराया है, जिसकी फीस $10 लाख रखी गई है और जो बराह रास्त अमरीकी शहरियत की राह खोलता है। मगर ये वीजा सिर्फ अमीर सरमायाकारों के लिए है, आम कारकुनानों के लिए नहीं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि उनके पास ऐसा हाइड्रोजन बम सबूत है जो ये साबित करेगा कि वज़ीर आज़म मोदी ने वोट चोरी करके इख्तिदार हासिल किया। केरला के वायनाड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके पास 100% ठोस सबूत है और वो जल्द ऐसा इंकशाफ करेंगे जिसके बाद कोई शुबह बाकी नहीं रहेगा। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार पर भी संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि वोट चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कर्नाटक के कई हलकों में वोटर्स के नाम हटाए जाने के शवाहिद उनके पास मौजूद है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बड़े घोटाले का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनके मुताबिक 6166 फर्जी दरखास्तें जमा करवाई गई ताकि वोटर लिस्ट से असल नाम हटाए जा सके। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 12 इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को आम आदमी पार्टी ने जमहूरियत पर हमला करार दिया। भारद्वाज ने मजीद कहा कि अगर शफाफियत तहकीकात न हो तो दिल्ली के आवाम का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद खत्म हो जाएगा। कल हमने यहीं पे प्रेस वार्ता करके
ये बताया कैसे दिल्ली में खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में, जहां पे अरविंद केजरीवाल, प्रवेश साहिब वर्मा और संदीप दीक्षित, 3 दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स जहां पे चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे किस तरीके से वोट चोरी और बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, ये हमने कल बताया। और हमने ये भी बताया कि उसके विषय में बार बार प्रेस वार्ता की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी खुद कर रहे थे, संजय सिंह जी कर रहे थे, राघव चड्ढा कर रहे थे, आतिशी कर रही थी और तमाम इस तरीके की चीजें आपको मालूम है। 5 जनवरी को लिखित में शिकायत आतिशी जी द्वारा एज सीएम ऑफ दिल्ली अपने लेटर हेड पे दी, 8 तारीख को दी। फिर 9 तारीख को जो एक विस्तृत शिकायत मिल के दी गई, उसके अंदर आप देखिए बाकायदा बताया गया कि किस किस तरीके से किस किस दिन कितनी वोट डिलीशन की फर्जी एप्लीकेशन दी गई और इसके अंदर ये मांग की गई 4थे नंबर पे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशंस। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? लिखित में दिया है, नहीं भी दिया होता तो भी आपको करना चाहिए था। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपने कहा नहीं, हमने तो लिखित में दिया है, मगर नहीं भी दिया होता तो भी करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। उसके ऊपर जनवरी में शिकायत दी गई, 8 महीने बाद उसके ऊपर आरटीआई लगाई गई और ये आरटीआई जो हमने लगाई वो उसका जवाब मैंने आपको बताया। हमने पूछा क्या कार्रवाई हुई, तो उसका जवाब आया, डिस्क्लोजर ऑफ द सेड इंफॉर्मेशन हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, therefore the disclosure of the same is exempted as per section 81J of Right to Information Act 2005। किस अफसर ने जांच करी? वही। एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? कोई जवाब नहीं। इसको आपने किसको आगे भेजा? कोई जवाब नहीं। कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन, कोई फाइल नोटिंग, उसकी आप कॉपी दीजिए, कोई जवाब नहीं। हर चीज पे ये लिख दिया गया कि इस मामले में कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, इसलिए ये जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए आरटीआई के माध्यम से चुनाव आयोग ने लिखित में हमें मना कर दिया। आखिरी सवाल हमने पूछा कि क्या चुनाव आयोग के पास इसका करंट स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बोला चुनाव आयोग के ऊपर कोई एक्शन पेंडिंग नहीं है, तो इन्होंने इस फाइल को बंद भी कर दिया। हमने ये प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद हमने सवाल पूछे और रात को करीब 9, सवा 9 बजे इलेक्शन कमीशन का जवाब आया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि साहब 9 तारीख को हमें शिकायत मिली थी, हमसे मुख्यमंत्री जी और उनके साथ कई लोगों ने मुलाकात की थी और 13 तारीख को हमने कोई पत्र जो है मुख्यमंत्री को लिख दिया। कर्नाटक हुकूमत ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के दरमियान रियासत भर में समाजी और तालीमी सर्वे किया जाएगा, जिसे आम जबान में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कहा जा रहा है। वज़ीर आला सुधा रमैया ने वाज़ेह किया है कि सर्वे हर हाल में होगा। बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है। हुकूमत का मानना है कि इस सर्वे से पसमानदा तबकात की सही तादाद सामने आएगी और फलाही स्कीमों को बेहतर बनाया जा सकेगा। दूसरी तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सर्वे के कानूनी जवाज पर सवाल उठाते हुए हुकूमत से वजाहत तलब की है। मरकजी वजारत मालियात के माशी मुशीर डॉक्टर समंथर पाल ने तजवीज़ दी है कि सरकारी इदारे अपने मुलाजिमों को त्योहारों पर तहफ़ देना बंद करें। उनका कहना है कि यह गैर ज़रूरी खर्च है और अवामी वसाइल का ज़िया है, लेकिन मुलाजिमीन की तंजीमों ने इस फैसले को हौसला तोड़ने वाला करार दिया। उनका कहना है कि ये छोटे तहफ़ इज्जत और हौसला अफजाई की अलामत होते हैं। अगर ये रिवायत ख़त्म कर दी गई तो मुलाजिमीन में बेइत्मीनानी बढ़ सकती है।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिफाई मुआहिदा दुनिया भर में मौजूए बहस है। हिंदुस्तान के साबिक सफीर मीरा शंकर ने कहा है कि सऊदी अरब शायद पाक हिंदुस्तान तनाज़ा में बराह रास्त मुदाखलत ना करे, क्योंकि उनके भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बहुत अहम है। अलबत्ता पाकिस्तान को दिफाई फंडिंग या हथियारों की सहूलत दी जा सकती है। तजर्बाकारों का कहना है कि इस मुआहिदे के बाद खित्ते में ताकत का तवाजुन मुतासिर हो सकता है और भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नए सिरे से गौर करना पड़ सकता है। ट्रंप के फैसले के बाद बड़ी टेक कंपनियां जैसे मीटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने अपने H-1B मुलाजिमों को सख्त हिदायत जारी की हैं। उन कंपनियों ने कहा है कि मुलाजिमीन अमेरिका से बाहर सफ़र ना करें और जो लोग बैरून मुल्क हैं वो फ़ौरन वापस आ जाएं। इमिग्रेशन माहिर का कहना है कि 21 सितंबर के बाद वापस आना मुश्किल हो जाएगा। वीज़ा की कानूनी हैसियत मुतासिर हो सकती है। इस गैर कानूनी सूरत हाल ने भारतीय बरादरी में शदीद बेइत्मीनानी और बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। इससे ये ऐप अमेरिका में अपना काम जारी रख सकेगी। दोनों रहनुमाओं ने फोन पर कई दीगर मामलात पर बातचीत की, जैसे रूस यूक्रेन जंग और फिनाइल का बहरान और तजारती ताल्लुकात। ट्रंप ने कहा कि वो अगले माह जून को कोरिया में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर गौर भी किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया को इसराइल के दबाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस की तजवीज़ के मुताबिक जल्द ही कम अज़ कम 10 ममालिक फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा है कि गजा में फ़लस्तीनी अवाम नाकाबिले बयान तकलीफ से गुजर रहे हैं और आलमी बिरादरी को दबाव डालना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक अगर मज़ीद ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं तो मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ा मोड़ आ सकता है। इस्राइली हमलों के नतीजे में गजा सिटी में 31 फ़लस्तीनी एक ही दिन में हलाक हो गए, जबकि मजमूई तौर पर 47 अफराद जाँ बहक हुए। गजा शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा पहले ही शहर छोड़ चुका है। जंग के आगाज से अब तक 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने आलमी बिरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि मज़ीद खुरजी रोकी जा सके। गुज़िश्ता पेशकश में कई साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र TV। बहुत शुक्रिया।